हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर पेपर 1 का आयुर्वेद। ठीक है, तो सब आज हम जानेंगे कुछ क्रिया शरीर के बेसिक बातें। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस बार क्रिया शरीर मतलब क्रिया शरीर BMS फर्स्ट प्रॉप की पूरी सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करूँगा, अलग अलग बुक से, अलग अलग नोट से, जहाँ जहाँ मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ें यहाँ सूट करती है या पेपर व्यू के लिए अच्छा है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ ज़रूर लाऊँगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्रिया शरीर के कुछ बेसिक बातें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंच महाभूत के बारे में। ठीक है, पंच महाभूत होता क्या है? पंच महाभूत नाम से ही क्लियर हो रहा है। पाँच महाभूत होंगे। ठीक है, कौन कौन से पांच महाभूत हो गए? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये टोटल 5 महाभूत होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से हमारा सर्व शरीर बना होता है। हमारा शरीर हो गया, चाहे गर्भधान मतलब जो भी फीटल वगैरह, चाहे इस दुनिया का जितना भी द्रव्य होते हैं सारे पंचभौतिक होते हैं। ठीक है, तो आगे भी चल के हम लगभग सारे सब्जेक्ट में हमें पांच महाभूत पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें अभी बस इतना याद रखना है। पंच महाभूत 5 होते हैं। कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। ये इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ हम जानेंगे कि हाँ त्रिदोष क्या होता है। एक्चुअली जो हमारा शरीर है उसमें टोटल 2 दोष होते हैं। ठीक है, दोष कौन से कितने होते हैं? 2। ठीक है, कौन कौन? शारीरिक और मानसिक। ठीक है, तो जो ये त्रिदोष की बात हो रही है वो शारीरिक दोष की बात हो रही है। कौन कौन होता है शारीरिक दोष? 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। मतलब ये हमारे शरीर के मुख्य घटक है। आगे चल के हम इसी के बारे में लगभग इसी से पूरी आयुर्वेद इसी चीज़ पे टिका हुआ है। ठीक है, हमारे शरीर के जितना भी रोग होता है सारे इसी के इम्बैलेंस मतलब मेन इसका मुख्य घटक यही होता है। ठीक है, बाकी आगे जो मानसिक होता है वो दोष होता है, रज और तम। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे कि त्रिगुण क्या होता है। त्रिगुण 3 होते हैं। त्रि मतलब 3 गुण। तो हमारे शरीर के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। ठीक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये टोटल हमारे शरीर के 3 गुण होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि सात्विक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक क्या होता है, सबसे अच्छा इसमें कौन सा गुण होता है और सबसे नीच स्तर पे कौन सा गुण होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामान्य पुरुष लोक पुरुष साम्य। सॉरी, तो जो लोक पुरुष साम्य है वहाँ यहाँ पे एक श्लोक का वर्णन है। पुरुष विचयांतो ही लोके मूर्ति मंति भाव विशेष्य तवंत पुरुष तवंत लोके लोक पुरुष तवंत लोके लोक पुरुष असमित तम। ठीक है, एक्चुअली जो लोक पुरुष साम्य होता है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। लोक, पुरुष, साम्य। लोक मतलब होता है यूनिवर्स, पुरुष मतलब होता है ह्यूमन बॉडी जो हम लोग हैं, और साम्य मतलब होता है इन दोनों के बीच की सिमिलरिटी। तो जो लोक पुरुष साम्य में हम पढ़ेंगे लोक पुरुष, एक्चुअली लोक पुरुष जो सिद्धांत होता है वो आचार्य चरक द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारे पुरुषगत और लोकगत में क्या सिमिलरिटीज होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भाव दिए गए हैं, लोकगत भाव, और कुछ दिए गए हैं पुरुषगत भाव। ठीक है, जैसे पृथ्वी और हमारे शरीर में जो शेप होता है शरीर का वो दोनों की सिमिलरिटीज होती है। आप जो होता है जल मतलब वो क्लेज से लिया गया है, वाटर इन द बॉडी। जो तेज होता है वो बॉडी टेम्परेचर से लिया गया है, वायु प्राण से, आकाश सुशीलता से, वरामा आत्मा से, आदित्य अहंकार से, मूर्तिरु आदान से, अश्विन कुमार रोष गुस्सा से, सृष्टि कांति से, कतयुग गर्भधान से। आगे आपका विद्या योग दिया गया है बाल्यावस्था से, और योग दिया हुआ है युवावस्था से, और कलयुग दिया गया है वृद्धावस्था से, योगान दिया गया है रोगी अवस्था से। ठीक है हमारा। बाकी नेक्स्ट एक टॉपिक और जो बेसिक चीज़ें वो बच रहा है उसमें सामान्य विशेष सिद्धांत। ठीक है, सामान्य विशेष सिद्धांत एक्चुअली आचार्य चरक ने ही दिया हुआ था। चरक सिद्धांत का पहला अध्याय में इस श्लोक का आपको वर्णन मिलेगा। ठीक है, सर्वदा स्वभावनाम सामान्य वृद्धिकारणम हरास हेतु विशेष पूर्वोत्तर हेतु। सर्वदा स्वभावनाम हमेशा यानी सदा सभी भाव को वृद्धि करने वाला सामान्य होता है। ठीक है, और सभी भाव को हरास करने वाला
विशेष होता है, ठीक है। तो इसका हम एक एक या दो दो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे आयुर्वेद कहता है कि मांस खाने से यानी मांस रस के सेवन से मांस की वृद्धि होती है, ठीक है, मास इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। अगर दूध कोई बंदा होता है, दूध और शुक्र का गुण दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर कोई दूध पीता है तो उसकी शुक्र की वृद्धि होती है, ठीक है। और अब इसका ह्रास जान ले। अगर बड़ी ह्रास मतलब होता है जो कमी, विपरीत। तो जो अगर मांस धातु मान लेते हैं बढ़ गया, ठीक है, तो मांस धातु को ह्रास करने के लिए हम या कम करने के लिए हम यूज करते हैं अस्थि धातु को, ठीक है। तो अस्थि धातु का सेवन से मांस धातु की क्षय हो जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।